पटना में नीट छात्रा की मौत के बाद अब बड़ी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अभी तक उस बेटी को न्याय नहीं मिला। बिहार में बेटियां असुरक्षित महसूस कर रही है और कई दर्जन जो बेटी है वो अब पढ़ना नहीं चाहती है। तो ऐसे में पटना की नीट छात्रा मौत मामले में अब कई अपडेट सामने आए हैं, जिसमें एसआईटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि जहां एक और एसआईटी की टीम ने छात्रा की शिक्षिका और सहेलियों से पूछताछ की, तो वही आपको एक अहम बात बता दें कि वार्डन ने जो दवाइयों के रैपर परिवार वालों को दिए उसको भी जब्त किया गया है, उसको भी बरामद किया गया है और पुलिस वाले उनको साथ ले गए हैं। आपको यह बता दें कि जो वार्डन है वो दवाइयों के रैपर उनको पुलिस वाले को देना था, लेकिन इसके बावजूद वार्डन ने नींद की गोलियों के रैपर जो है वो परिवार वालों को दिए और इसके बाद अब पुलिस वालों ने वो रैपर अपने साथ ले जा चुके हैं और इसके बाद अब आगे की जांच की जाएगी। लेकिन बड़ी तस्वीर सामने आ रही है, जहां एक और छात्रा के व्हाट्सएप चैट्स रिकवर कर लिए गए। लोकेशन सेम बताई जा रहे हैं कि छात्रा जिस लोकेशन पे थी 5 जनवरी को उसी लोकेशन पर शंभू गर्ल्स हॉस्टल के ओनर मनीष चंद्रवंशी भी थे और इसके बाद वार्डन ने जो रैपर थमाया वो परिवार वालों को दिया, वो रैपर भी अब पुलिस अपने साथ ले गई है। यानी नींद की गोलियां जो थी, 3 नींद की गोलियां, यानी 3 पत्ते थे नींद की गोलियां, उन सभी को पुलिस अपने साथ ले गई है और आगे की जांच की जाएगी। और बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर अब एसआईटी की टीम ने कई घंटों छात्रा की शिक्षिका, छात्रा की सहेलियों से बातचीत की। वही छात्रा के कमरे से डायरी मिली, लेकिन एक और बात सामने आई कि छात्रा के कमरे में पैसे रखे थे, पर्स रखा था, लेकिन उसको आखिर किसने लिया? आपको बता दें कि परिवार वालों ने ही पैसे घटना स्थल से लिया, जबकि घटना स्थल पर कोई सामान छूना नहीं होता है। इसके बावजूद भी परिवार वालों का कहना था कि पैसे कोई और ना ले ले, इस वजह से उन्होंने लिया। अब ऐसे में कई परतें सामने आ रही है, क्या कुछ खुलासा हुआ है, क्या कुछ सबूत मिला है, वो आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि पटना नीट छात्रा की मौत मामले में अभी तक उस बेटी को न्याय नहीं मिला है। एसआईटी की टीम गठित की गई और लगातार वो छापेमारी कर रही है और कई लोगों से पूछताछ भी कर रही है। एसआईटी की टीम ने 3 लोगों को हिरासत में भी लिया, उनसे भी पूछताछ की और अभी तक आधा दर्जन से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। वही आपको बता दें कि मनीष चंद्रवंशी को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ऐसे में मनीष चंद्रवंशी के 3 करीबियों से भी जो है पूछताछ की गई और कहा जाता है कि जहानाबाद से उन सभी का कनेक्शन है। लेकिन वही अगर पुलिस पदाधिकारियों की बात करें तो एसआई रोशनी कुमारी को एसआईटी की टीम से अलग रखा गया, लेकिन हालांकि तब भी वो एसआईटी की जांच में कई बार सामने दिखी और उन सभी के साथ दिखी। तो इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है और अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन अब जो नया अपडेट सामने आया है, जिसमें एसआईटी की टीम ने जहां शिक्षिका और सहेलियों से बात की, वहीं पर छात्रा के कमरे में जो पैसे रखे थे वो परिवार वालों ने ही उठाया और ऐसे में वार्डन ने जो दवाइयां परिजनों को दी वो दवा भी अब पुलिस अपने साथ ले जा चुकी है। आपको बता दें कि चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ दरिंदगी पटना या जहानाबाद में हुई है, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। एसआईटी की टीम पटना के साथ छात्रा के गांव जहानाबाद भी घटना के सुराग खोज रही है और घटना के करीब 10 दिन बीत चुके हैं और पुलिस के अभी भी हाथ खाली है। मामले में अब तक आधा दर्जन लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, 3 लोगों को हिरासत में लिया गया और पुलिस उन मोबाइल नंबरों की सीडीआर और जो टावर लोकेशन है उसकी भी जांच कर रही है। आपको यह भी बता दें कि मामले में एसआईटी संबंधित लोगों से पूछताछ के साथ साथ तकनीकी अनुसंधान पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पटना में हॉस्टल संचालक, 2 प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर और हॉस्टल में रहने वाली कुछ छात्राओं से भी पूछताछ की जा चुकी है। हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज की जांच से अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं मिल पाया। इस कारण जहानाबाद में कई जगहों पर जांच चल रही है और पुलिस का कहना है कि हो सकता है कि जहानाबाद से यह मामला जुड़ा हो और जहानाबाद से ही कोई सुराग मिल जाए। वहीं परिजनों से पूछताछ के बाद एसआईटी ने मखदूमपुर निवासी उस शख्स से भी पूछताछ की जिसने 6 जनवरी को छात्रा की तबीयत खराब होने की सूचना दी थी। यानी
उस शख्स से भी बातचीत हो चुकी है जिसने परिवार वालों को छात्रा की तबीयत खराब होने की सूचना दी। और ऐसे में फॉरेंसिक टीम की जांच में छात्रा के कमरे में उसके पर्स और पैसे नहीं मिले थे, जिसको पूछताछ में जाकर पता चला कि घटना के बाद छात्रा के परिजन कमरे में पहुंचे थे और उन्होंने उसका पर्स और पैसा ले लिया था। जबकि यह फॉरेंसिक टीम की काम है, ये पुलिस वालों का काम है और घटनास्थल पर किसी भी वस्तुओं को हाथ नहीं लगाया जाता है। इसके बावजूद भी जब पूछताछ में पता चलता है, क्योंकि फॉरेंसिक टीम को छात्रा के कमरे से डायरी मिलती है लेकिन उसके पर्स और पैसे नहीं मिलते हैं, तब जाकर पूछताछ में यह पता चलता है कि छात्रा के ही परिजन ने कमरे में आए थे और इसके बाद उसका पर्स और पैसा ले लिया था। परिजनों का कहना था कि उन्हें आशंका थी कि कोई पैसा ना चुरा ले, इस वजह से उन्होंने वहां से उसे हटा लिया। वहीं आपको बता दें कि टीम ने कमरे की कई सामग्री को परीक्षण के लिए अपने कब्जे में लिया है और टीम जब्त सामानों की जांच कर रही है। वहीं आपको यह भी बता दें कि चित्रगुप्त नगर स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल की जांच में एसआईटी फिर से पहुंची और ऐसे में लगभग 20 मिनट तक डीएसपी के नेतृत्व में टीम ने हॉस्टल के कई कमरों की छानबीन भी की। इससे पहले भी सोमवार को एसआईटी छात्रा के गांव पहुंची थी और लगभग 6 घंटे तक परिजनों से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान एसआईटी को ऐसी जानकारी मिली जिसके बाद टीम दोबारा हॉस्टल जाना पड़ा, यानी परिजनों से कुछ ऐसा मिला और जहानाबाद में कुछ ऐसा सुराग मिला, जिसके बाद टीम जो है वो दोबारा हॉस्टल गई और फिर वहां पर जाकर जांच करती नजर आई। हालांकि टीम में शामिल अधिकारियों ने इस संबंध में किसी को जानकारी अभी नहीं दी है और उन्होंने कहा है कि जांच कार्य पूरे होने के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। इधर जहानाबाद निवासी छात्रा के साथ हुई दरिंदगी मामले में एसआईटी ने मंगलवार को जहानाबाद में पीड़िता की शिक्षिका और उसकी सहेलियों से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। साथ ही वार्डन द्वारा दिए गए दवाइयों के रैपर परिजनों से बरामद कर अपने साथ ले गई। जानकारी के अनुसार वार्डन ने परिजनों को नींद की दवा के 3 खाली रैपर दिए थे। बता दें कि छात्रा ने 2022 में जहानाबाद के एक निजी स्कूल में 10वीं पास की और पढ़ाई के दौरान उस वक्त की शिक्षिका से कोचिंग लेती थी और एसआईटी ने 10वीं कक्षा में उसके साथ पढ़ने वाले 2-3 सहेलियों से भी पूछताछ की। करीब 2 घंटे तक टीम ने आधिकारिक शिक्षिका और उसकी सहेलियों के बयान दर्ज किए हैं और ऐसे में जो महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है कि वार्डन द्वारा जो दवाइयों के रैपर परिजनों को दिए गए थे और आप जानकारी के अनुसार जो वार्डन है उन्हें परिजनों को नींद की दवा के 3 खाली रैपर दिए गए थे, लेकिन पुलिस वालों को सिर्फ एक ही मिला, जिसके बाद फिर से वो जहानाबाद जाती है और परिवार वालों से वो 2 रैपर लेकर जो है वो जांच एजेंसी पे जाती है, जांच की जा रही है। यहां पर यह भी देखा जा रहा है कि छोटा सुराग कई बड़ा साबित हो सकता है, बड़ा सबूत साबित हो सकता है। तो ऐसे में नींद की गोलियों से ही इस मामले की शुरुआत हुई थी कि बच्ची ने डिप्रेशन में कई नींद की गोलियां ली। तो ऐसे में वार्डन ने जो 3 रैपर नींद की गोलियां दी थी वो परिवार वालों को ही दिया था, लेकिन पुलिस वालों को पहले सिर्फ एक ही मिला था, जिसके बाद पूछताछ के दौरान यह पता चला कि 3 रैपर थे, जिसके बाद फिर से पुलिस जहानाबाद पहुंचती है और परिवार वालों से 2 रैपर जो बचे हुए थे वो इकट्ठा करके जांच में भेजती है। लेकिन वहीं आपको यह बता दें कि अब कई पर्दे धीरे धीरे खुल रहे हैं, जिसमें अब शिक्षिका से उनकी सहेलियों से बातचीत की गई है और ऐसे में लोकेशन सेम एक अहम सुराग भी है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि जिस ट्रेन से जो बच्ची है छात्रा है वो आ रही थी उसी ट्रेन से और उसी समय मनीष चंद्रवंशी शंभू गर्ल्स हॉस्टल के ओनर भी उसी समय आ रहे थे। तो ये कोई संयोग नहीं हो सकता है, ये भी माना जा रहा है। और जिन करीबियों को मनीष चंद्रवंशी के जिन करीबियों को हिरासत में लिया गया उनसे भी कई घंटों तक पूछताछ की गई। तो ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि इस मामले का जहानाबाद से कोई कनेक्शन हो सकता है, वहां से सुराग मिल सकता है, जिस वजह से एसआईटी की टीम लगातार जहानाबाद भी जा रही है, वहां पर भी कई सबूत खंगाल रही है और अब कई ऐसी परतें धीरे धीरे कर खुल रही है, जिसमें अब 1-2 परत सामने आई, जिसमें दवाइयों को लेकर खुलासा हुआ कि वार्डन ने परिवार वालों को दवाइयां दी, लेकिन वहां से जबकि वार्डन को वो दवाइयों के रैपर पुलिस वालों को देने थे, क्योंकि एक घटना में एक चीज महत्वपूर्ण होती है। लेकिन वही छात्रा के कमरे से पैसे और पर्स फॉरेंसिक टीम को नहीं मिलते हैं, क्योंकि पूछताछ में जाकर पता चलता है कि परिजन ने ही पैसे और पर्स
पर्स ले लिए थे। तो ऐसे में इस जांच की प्रक्रिया को देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहकाया जा रहा है किसी ना किसी वजह से। कभी सीसीटीवी फुटेज में जो है दिक्कत आती है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए लेकिन उसमें कुछ नहीं मिला। दवाइयां के रैपर जो है उनको बरामद किया गया है और उसके बाद कमरे में, छात्रा के कमरे में डायरी मिलती है, व्हाट्सएप चैट्स को डिलीटेड रहते हैं जिनको रिकवर किया जा रहा है। यानी हर एक चीज पर ध्यान दिया जा रहा है। और ऐसे में कुछ जानकारी ऐसी मिली है पुलिस वालों को जहानाबाद से, जो कि फिर से एसआईटी की टीम शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंचती है और दोबारा जांच करती है। और अभी काफी जो है जांच की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में धीरे धीरे जो परत खुल रहे हैं, इसमें कोई भी शामिल हो सकता है, अब कुछ भी हो सकता है। कहा यह जा रहा है कि कोई भी इस मामले में शामिल हो सकता है और कहीं ना कहीं यह भी कहा जा रहा है कि छात्रा को न्याय मिलने में काफी देरी हो चुकी है और परिवार वाले अभी तक मांग कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि जो बड़ा अपडेट सामने आया है वो यही है कि वार्डन ने जो दवाइयां दी वो पुलिस वालों को ना देकर परिजनों को दी और सिर्फ पुलिस को एक ही दवाई के रैपर मिले, जिसके बाद पूछताछ में उनको पता चला कि 3 दवाई के रैपर थे। जिसके बाद पुलिस एसआईटी की टीम जो है उन सभी को जांच के लिए लेके गई, अपने साथ दवाइयों को लेके गई और शिक्षिका से पूछताछ, सहेलियों से पूछताछ में भी कई अहम सुराग मिले हैं। और एसआईटी की टीम दोबारा से तिवारा जाकर हॉस्टल के अंदर भी जो है जांच कर रही है, क्योंकि अब कई अहम सुराग उनको मिले हैं। और वही एसआईटी की टीम में रोशनी कुमारी को अब जाकर अलग रखा जा रहा है, लेकिन बड़ी कार्रवाई उन पर होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मामले को दबाया उनके वजह से ही जा रहा था। और यह गुत्थी काफी पहले सुलझ सकती थी, लेकिन कहा जा रहा है कि पुलिस वालों ने काफी जल्दबाजी की, जिस वजह से यह गुत्थी इतनी देर तक एक बेटी को न्याय नहीं मिला है। आगे जो भी तमाम अपडेट्स आएंगे वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।